Hello, dear students and friends. Welcome to the channel. And today we are starting a new topic, ascending order. Last time हमने कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं। द डिनोमिनेटर आर सेम इन ऑल फ्रैक्शन, सो वी शेल कंपेयर द न्यूमरेटर एंड अरेंज देम इन ऑर्डर फर्स्ट। इसका मतलब है कि अगर जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तब हम उन्हें कंपेयर करते हैं उनके न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये हमारे लिए बिल्कुल ईजी रहता है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है सबसे पहले वही फ्रैक्शन हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3/8, 4/8, 5/8 एंड 7/8, ये एक इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सभी के सेम है, तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर अगर जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे, तो 3/8 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद उससे बड़ा नंबर 4, तो 4/8 एंड थर्ड नंबर पे है इससे बड़ा नंबर 5, तो 5/8 एंड उससे बड़ा नंबर है 7/8। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर को करने का एक तरीका होता है फ्रैक्शन में। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द न्यूमरेटर आर सेम, अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं सो वी शेल कंपेयर द डिनोमिनेटर, तब हम उसकी कंपेयर करते हैं इनके डिनोमिनेटर के हिसाब से। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन है इफ द न्यूमरेटर आर सेम देन द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। इसमें ये बोल रहा है कि अगर किसी के न्यूमरेटर सेम होते हैं तब उसमें डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हमने चेक करना होता है कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है उसी को हमने पहले लिखा। जैसे कि यहाँ पर 5/8, 5/9, 5/7 एंड 5/4। तो अब हम इसमें सिंपली कैसे चेक करना है, सबसे पहले हमने न्यूमरेटर चेक कर लिए जो कि सेम थे हमारे पास। अब हमने इसमें चेक करना है कि डिनोमिनेटर किसका छोटा है, तो डिनोमिनेटर 4 वाला सबसे छोटा है, तो इसको हमने पहले लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 5/4 पहले लिख लिया एंड साइन जाएगा इधर को। ठीक है, फिर उसके बाद 5/7 लिखना है क्योंकि 4 से बड़ा इस लाइन में हमने 7 ही देखा है। ठीक, उसके बाद 5/8 लिखेंगे क्योंकि 7 से बड़ा अब 8 नंबर आया है। ठीक है, तो ये वाला फ्रैक्शन आ गया थर्ड नंबर पे। एंड लास्ट है 5/9 क्योंकि 8 के बाद जो बड़ा नंबर है वो 9 है। तो सिंपली मेरे कहने का मतलब ये है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। न्यूमरेटर अगर सेम है तो उस लाइन में हमने ये चेक करना है किसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही नंबर वही फ्रैक्शन हमने पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा नंबर हमने चेक करना है, फिर उससे बड़ा नंबर चेक करना है एंड फिर लास्ट में सबसे बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई भी डिफिकल्टीज आपको नहीं आएंगी अगर आपने अभी प्रॉपर समझ लिया तो अब आ जाते हैं अब इसकी एक्सरसाइज पे जो कि 6.7 है और लास्ट एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर दोनों ही टॉपिक हमारे पास दे रखे हैं, असेंडिंग ऑर्डर के हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर के हैं। इनके कुछ फ्रैक्शंस हमारे पास हैं तो उनको हमने सॉल्व करना है, किस तरीके से रखना है ये चीज़ हम देखेंगे। तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ एंड अभी आपको दिखाती हूँ। लुक एट दिस। फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर एन लिखना रह गया था, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। सी 6/8, 5/8, 1/8, 4/8। ठीक है, अब हमने इसमें चेक करना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर सभी के सेम है, सभी के पास 8 है। तो अब हम इसका जो कंपैरिजन करेंगे वो न्यूमरेटर के हिसाब से करेंगे। तो हमने चेक करना है कि न्यूमरेटर सबसे छोटा कौन सा है, वही फ्रैक्शन सबसे पहले आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सबसे छोटा नंबर है तो 1 वाला फ्रैक्शन हमने पहले लिखा। फिर साइन जाता है इधर को, असेंडिंग ऑर्डर में साइन इधर को आएगा एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में साइन जाता है इधर को। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 1 से बड़ा नंबर कौन सा है, 4। ठीक, तो 4 को हमने लिखा सेकंड नंबर पे, तो 4/8। 4 से बड़ा कौन सा नंबर आया न्यूमरेटर, 5, तो 5/8 वाला फ्रैक्शन थर्ड नंबर पे। लास्ट कौन सा है 5 से बड़ा 6, तो 6/8 वाला फ्रैक्शन लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है 1/3, 1/7, 1/9, 1/6। अब यहाँ पर सभी यूनिट फ्रैक्शन है, सबसे पहले तो ये चीज़ चेक करनी है। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन होता है उसको हमने पहले लिखना होता है। ठीक, जिसका न्यूमरेटर 1 होता है सभी फ्रैक्शन में। ओके, अच्छे से ध्यान से समझते जाना। जिनका न्यूमरेटर सेम होता है सभी का फ्रैक्शंस में और असेंडिंग ऑर्डर करना होता है। ठीक, तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। तो डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा जिसका होगा वही फ्रैक्शन सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद उससे बड़ा नंबर आ जाता है, उससे छोटा सॉरी उससे छोटा नंबर आ जाता है 1/7 एंड इससे छोटा था 1/6 एंड इससे छोटा था लास्ट 1/3। अब थर्ड वाला दे रखा है, न्यूमरेटर यहाँ पर 3 सभी के सेम है। अब हम डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका था, 3/9 वाले का, तो वो हमने पहले लिखा। फिर उस सेकंड नंबर पे आएगा 3/8 जो कि 9 से छोटा है। उसके बाद आ जाते हैं 5, 3/5 थर्ड नंबर पे आ जाएगा क्योंकि ये 8 से छोटा था। एंड लास्ट में 3/3। टॉपिक क्लियर हुआ असेंडिंग ऑर्डर का। सेकंड क्वेश्चन है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर सभी के अलग हैं एंड डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो अब न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन होगा उसको हमने सबसे पहले लिखा, सबसे पहले ही लिखना है जिसका बड़ा फ्रैक्शन होगा, ठीक है। उससे छोटा है 11, तो 11/17 सेकेंड नंबर पे। ओके, अब साइन चेक करते जाना आप ध्यान से। एंड थर्ड नंबर पे है 11 से छोटा 9, तो 9/17 वाला फ्रैक्शन थर्ड नंबर पे। लास्ट में इससे छोटा है 7, तो 7/17 वाला फ्रैक्शन फोर्थ नंबर पे। क्वेश्चन नंबर बी, 5/7, 5/8, 5/9, 5/6, न्यूमरेटर सेम, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग चेक करना है। अब जब न्यूमरेटर सेम आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब क्या करना रहता है, जिसका सॉरी न्यूमरेटर अगर सेम आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करना है, जिसका सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन सबसे पहले आएगा। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपको, वीडियो को बार बार आप देख लेना और अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। तो 5/6 हमने पहले लिखा है, 6 से बड़ा कौन सा है 7, तो 5/7 सेकेंड नंबर पे, 7 से बड़ा कौन है 8, तो 5/8 थर्ड नंबर पे, लास्ट में 9 सबसे बड़ा था, 5/9 लास्ट में। आप इधर से भी चेक करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर पहले आता है, ठीक है। बट फ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। फ्रैक्शन में हमको चेक करना रहता है कि न्यूमरेटर सेम है या नहीं, डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, दोनों की कंडीशंस चेक करना रहती हैं कि क्या कंडीशन इनकी होती है। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इधर से आपको समझ नहीं आ रहा ना, तो आप यहाँ से चेक कर लें, न्यूमरेटर सेम है तो हमने बस सिंपली जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है राइट साइड से वो रखते जाना है और साइन जो है इधर को करते जाना है, बस ये ट्रिक आप देख लें, ठीक है। 5/9, 5/8, 5/7, 5/6, क्लियर। थर्ड पार्ट है इसका 2/5, 3/5, 1/5, 4/5, न्यूमरेटर अलग, डिनोमिनेटर सेम, ठीक। ये ए पार्ट वाले की तरह है बिल्कुल, जो हमने ए पार्ट किया था ये उसी की तरह है। तो अब क्या करना है, हमने जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर था उसको सबसे पहले रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो से छोटा है वो रखा हमने 3/5, थर्ड नंबर पे आएगा 3 से छोटा जो भी न्यूमरेटर है 2, तो 2/5 एंड इससे छोटा 1/5। साइन किधर को करना है, इधर साइड को। अब टॉपिक्स थे जो भी चैप्टर था मैंने सभी आपको क्लियर कर दिया है, बहुत अच्छे से समझा भी दिया है और ये चैप्टर अब यहीं क्लोज होता है, ठीक है। ये बिल्कुल फाइनल हो चुका है। अगले ये वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ और न्यू चैप्टर के साथ आएंगे और हमने वहाँ पर बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है फिलहाल, क्योंकि टाइम बहुत कम है। डायरेक्ट एक्सरसाइज ही सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज में भी मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगी। तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट्स करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।